नमस्ते और स्वागत है आईबीटीवी पर। मैं हूं प्रिया जोशी और मेरे साथ जुड़े हैं एके मिश्रा जी। सर, आप अपना एक इंट्रो दीजिए छोटा सा। जी नमस्कार। मेरा नाम एके मिश्रा है और मैं अभी दिल्ली बेस्ड हूँ। पर्टिकुलरली मैंने एमबीए किया है और 15-20 साल तक कॉरपोरेट में एमएनसीज में छोटी बड़ी कंपनियों में काम किया, मार्केटिंग सेल्स वगैरह। जी। अभी करंटली मैं बिजनेस कंसल्टिंग करता हूँ और मीडिया पैनलिस्ट हूँ। बहुत हम्म। सारे टॉपिक पे, पॉलिटिकल टॉपिक, बिजनेस इश्यूज, ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज पे मैं हम्म। अपने ओपिनियन देता हूँ। जी। तो सर, आपके साथ टैरिफ के बारे में बात करते हैं। काफी चर्चा में है कई महीनों से। लेकिन पहले दर्शकों को एक जानकारी मार्केट के बारे में दे दें। आज मार्केट जो है वो नीचे, आज पूरा हफ्ता जो है हमने ग्रीन में देखा है, लेकिन आज एक गिरावट नजर आई है बाजार में। सेंसेक्स 500 पॉइंट्स नीचे है एट 81,400। निफ्टी 157 पॉइंट्स डाउन एट 24,926। कल 25,000 से ऊपर हमने देखा था, लेकिन आज फिर से एक गिरावट है। इट्स 1 बजा है। और इस वक्त जो एक्टिव स्टॉक्स है मार्केट में, इट्स एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एमएनएम, रिलायंस एंड इन्फोसिस। टॉप 5 गेनर्स एट दिस आवर: भारत इलेक्ट, एमएनएम, मारुति सुजुकी, सन फार्मा एंड अपोलो हॉस्पिटल। टॉप 5 लूजर्स: ग्रासिम, एशियन पेंट, अदानी एंटरप्राइज एंड हीरो मोटोकॉर्प एंड आईटीसी। तो ये बाजार के बारे में रहा। मिश्रा जी, आप बताइए कि जब से प्रेसिडेंट ट्रम्प जो आए हैं सत्ता पे, वो लगातार टैरिफ के बारे में बात किए जा रहे हैं। 25% टैरिफ उन्होंने भारत पे लगाया है और अब कह रहे हैं कि अगले हफ्ते और 25% लगेगा। तो इस पर जो है फार्मा सेक्टर पे खास करके क्या असर पड़ सकता है, और उस पर कितना टैरिफ अब तक लगाया हुआ है? देखिए मैम, एक तो सबसे पहले मैं यूएसए के लिए और यूएसए में स्पेशली ट्रम्प का मैं आपको बता दूं। हम्म। इनकी इमेज, आपके पिछले वीडियो में भी मैंने इस चीज पे बहुत डिटेल में बात की थी जी। कि इनकी इमेज केवल ऐसी हो गई है कि ये मार्केट को केवल पैनिक कर रहे हैं। हम्म। बिजनेस और इकोनॉमी के लिए एक टर्म होता है सस्टेनेबल। हम्म। कोई भी पॉलिसी अगर आप हर दिन बदलेंगे, अभी ट्रम्प ने 15 दिन पहले, 20 दिन पहले आपके डिबेट में बात की थी कि इतने परसेंट टैरिफ होगा, अब हम और बढ़ाएंगे। हम्म। तो लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए और ग्लोबल इकोनॉमिक रिलेशनशिप में देखा जाए, ग्लोबल मार्केट में देखा जाए, तो हम्म। हर 10 दिन में जो है अगर ये सब चीजें बढ़ती हैं तो हम्म। वो सस्टेनेबल नहीं होता है। और जी। चूंकि डब्ल्यूटीओ वगैरह बहुत सारे समझौते हैं, अमेरिका भी उनसे जुड़ा हुआ है, बिकॉज ऑफ वी आर ए ग्लोबल विलेज आज की डेट में। तो जी। कोई भी एक्ट होगा तो अमेरिका के ऊपर भी एक जो क्रिया प्रतिक्रिया होता है ना, वो असर होगा। अगर अमेरिका ये सोच रहा है कि ये करके हम ज्यादा प्रॉफिट बना लेंगे, हमारी मार्केट, हमारे यहाँ जॉब ज्यादा क्रिएट हो जाएगी, या ये करके पर्टिकुलर किसी कंट्री भारत को हम दबा लेंगे, प्रेशर में ले लेंगे, तो हम्म। वो ये उनकी गलत फहमी है। फॉर जी। द टाइम बीइंग ऑफ कोर्स इसका असर होगा। अब असर भी किन कंपनियों को होगा? हम्म। भारत के फार्मास्यूटिकल सेक्टर को हमें समझ लेना चाहिए। हम्म। यहाँ पे मल्टी लेयर फार्मास्यूटिकल सेक्टर के स्कोप है, जो मार्केट है, जो इंडस्ट्री है, वो मल्टी लेयर है। हम्म। उसके पीछे कारण है। एक तो हो गई अंग्रेजी दवाइयां जो बनती हैं, हम्म। जिसपे कि ये टैक्स वगैरह लगाएंगे, जो एक्सपोर्ट होता है, ये फार्मा का कोर फार्मा जिसको हम बोल सकते हैं। दूसरा ये हो गया, मैं मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से बता रहा हूँ, हम्म। कि आयुर्वेद की, हर्बल की जितनी दवाएं होती हैं, जड़ी बूटियां होती हैं, फैशन से रिलेटेड क्रीम पाउडर जो भी होता है, आप ये देखिए कि वो भी हर्बल या फिर ओटीसी के नाम पे बेची जाती है। इनफैक्ट वो प्रोडक्ट बाई नेचर अगर उनको कैटेगराइज किया जाए तो वो ओटीसी के कैटेगरी में आता है, जिसको ओवर द काउंटर ड्रग बोलते हैं, मेडिसिन बोलते हैं, और उसके हम्म। लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है। हम्म। तो जितना बड़ा यहाँ पे ड्रग का या फार्मा का मार्केट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन वाले मेडिसिन का है, हम्म। उतना ही बड़ा या उससे ज्यादा बड़ा आपका ओटीसी के लिए है। और सौभाग्य की बात है कि ये सारे के सारे ओटीसी मेडिसिन हो गई। मैं आपको बताऊं, जैसे विक्स हो गया, बहुत सारे क्रीम वगैरह आते हैं फेस के, हम्म। फेस के लिए, पिंपल्स के लिए, हम्म। ये सारे के सारे जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो फार्मा कंपनियों से ही होती है। हम्म। हर बड़ी फार्मा कंपनी के पास देखेंगे तो ओटीसी मेडिसिन का एक विंग होता है। अब देखिए कितने लेयर है। मैं बोलता हूं कि भाई 100% भारत का नुकसान हो गया, तो एक कंपनी जो है, जो फार्मा में है, मेडिसिन है, अगर वो एक्सपोर्ट करती है तो उसका नुकसान केवल एक छोटा सा चंक होगा। वो मेजर हो सकता है
डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ द कंपनी की उसका इनकम या शेयर जो सेल्स जो है कहाँ से आता है। अगर हम्म एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है 100% तो ऑफकोर्स असर पड़ेगा। लेकिन लगभग सारी बड़ी कंपनियों में एक्सपोर्ट भी होता है, डोमेस्टिक मार्केट भी होता है। फर्दर एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक मार्केट में जो क्लासिफिकेशन होता है वो हम्म ऐसी मेडिसिन जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन का, और दूसरा नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन का होता है, ओटीसी हम्म, का होता है। जी। उसमें आपके डाइजेस्टिव सिरप भी आ जाते हैं, कोल्ड एंड कफ सिरप आ जाते हैं, और कई ब्रांड तो कोल्ड एंड कफ के ऐसे सीजनल हैं जो कि प्रिस्क्रिप्शन वाले ड्रग से ज्यादा। तो मेरे कहने का मतलब कि भारतीय फार्मा इंडस्ट्री जो है, और स्पेशली अगर वो 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है, तो हम्म उनके ऊपर एक लॉस पड़ सकता है। लॉस इतना ही पड़ेगा कि यूएसए मार्केट में जो एक्सपोर्ट होता है वो हम्म रेवेन्यू कम या ज्यादा हो सकता है। दिस इज वन फैक्टर। हम्म सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर, चलिए, भारत एक तरीके से बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। भारत का जो फार्मा सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ, मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ। हम्म पूरी दुनिया की डिपेंडेंसी भारत के मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर है। हम्म अगर मैं 100% की ही बात करता हूँ, 100% भारत से एक्सपोर्ट बंद हो गया हम्म तो क्या होगा? तो अमेरिका कहाँ से करेगा अपना कवर, आप मुझे ये बताइए। ये अमेरिका के लिए भी एक बहुत बड़ी दिक्कत रहेगी। हम्म हाँ, तो एक मिनट फोन करिएगा, मैम, एक मिनट प्लीज। तो ये अमेरिका के लिए भी वो रहेगा बहुत बड़ा जो है, तो वो अपने मार्केट को कैसे कैटर करेंगे? तो हम्म, मैं समझता हूं एक इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जी जी। सर, कोई सप्लाई चेन डिसरप्शंस आप देख रहे हैं इस टैरिफ की वजह से? सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन बिल्कुल होगा मैम, उसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि एक जो चंक है आपके फार्मा सेक्टर का यूएसए के लिए अफेक्ट पड़ेगा, तो हम्म सप्लाई चेन सेकेंडरी बिजनेस है और प्रॉफिट मैनेज होता है, हम्म इन्हीं चीजों से मैनेज होता है। तो अगर ओवरऑल प्रॉफिट पे 1%, 2%, 5% भी फर्क पड़ता है, तो हम्म सप्लाई चेन वालों को जो पेमेंट वगैरह जाना है, तो हम्म, वो भी असर पड़ेगा उस पे। जी। सर, नेक्स्ट वीक जो है वो और 25% लगाएंगे, क्या आपको लगता है कि ये लागू होगा, या फिर इस एक हफ्ते में शायद कुछ निगोशिएशंस हो और कुछ बदल सकता है? हाँ देखिए, जो इनका निगोशिएशंस के चांसेस है, लेकिन ट्रम्प का जो एक सन की आइडिया है, अगर उसको देखेंगे ना, हम्म तो उनको अगर देखेंगे ना, तो वो ये हो सकता है एक झटके में ये लगा दें। लेकिन ट्रम्प इस चीज के लिए भी जाने जाते हैं कि अपने डिसीजन पे वापस मुड़ के आ जाना, यानी अपनी बातों को खुद ही पलट देना, वो इम्प्लीमेंट हो नहीं पाता है। तो हम्म डेफिनेटली भारत के पास भी बहुत सारे दांव पेच है। अगर किसी चीज में वो आगे हैं, तो बहुत सारी चीजों में हम लोग भी जो है टैरिफ लगा सकते हैं या सर्विसेज वगैरह रोक सकते हैं। तो हम्म ये तो टू वे प्रोसेस है, और मुझे ये लगता है कि डेफिनेटली ट्रम्प लगाएंगे। हो सकता है टेस्ट मार्केटिंग के लिए लगाएं, हम्म हाँ, लेकिन उसका इम्पैक्ट ऐसा होगा कि उनके डिसीजन को अल्टीमेटली वापस लेना ही पड़ेगा। हम्म चाइना के केस में इन्होंने किया, रशिया के साथ अभी गए थे, बहुत सारे केसेस में ये अपने डिसीजन को जो है बैक कर रहे हैं। तो उसके पीछे रीजन ये है कि हर वो डिसीजन जो आपने सोच लिया वो प्रैक्टिकल वे में फिजिबल नहीं होता है। हम्म आपके प्लान, आपके स्ट्रेटजी की फिजिबिलिटी क्या है प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में, ये हम्म बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम्म ग्लोबल जो है विलेज में, ग्लोबल मार्केट में इस तरीके से फिजिबिलिटी है नहीं, जो मुझे लगता है ये हम्म लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल जो है इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर, या एक तरीके का सैंक्शन इस तरीके से ये नहीं लगा पाएंगे, वो नहीं होगा। अभी आप देखिए ब्रिटेन ने क्या किया, अभी दो हम्म दिन 3 दिन पहले ही खबर आई है कि यूनाइटेड किंगडम के साथ हम लोगों ने फ्री ट्रेड कुछ एग्रीमेंट साइन किया है। ब्रिटेन तो अमेरिका की गोद में बैठने वाला देश है, नाटो का है, तो हम्म उसने क्यों अमेरिका को मना कर दिया? तो इस तरीके से बहुत सारे देश अब इंडिपेंडेंट अपने डिसीजन ले रहे हैं। एक अमेरिका का चंक थोड़ा सा गिरावट जरूर ला सकता है, वो भी पर्टिकुलर मास के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। हम्म जितनी अंग्रेजी दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उससे ज्यादा यहाँ पे हर्बल मेडिसिन की, नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन की फार्मा हम्म सेक्टर में ही है, या उनकी सब्सिडियरी है या सेकेंडरी है। हम्म डाबर वगैरह जो कंपनी है, आप ये देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। जिस पतंजलि इतनी बड़ी कंपनी है, वो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन तो नहीं बनाती है, लेकिन एक तरीके से फार्मास्यूटिकल सेगमेंट में आती है। जी। तो बहुत, हम लोगों को बहुत डरने की जरूरत नहीं है। जी। सर, क्या सोल्यूशन देख पा रहे हैं आप इस विषय का?
देखिए, कुछ चीजों का सोल्यूशन क्या होता है कि अमेरिका को या ट्रम्प को समझाने से तो कोई फायदा होगा नहीं। तो हम्म। इसका सोल्यूशन ये है कि हम लोगों को तैयार रहना चाहिए, फार्मा इंडस्ट्री को जो हम्म। ओनर है, सीईओ हम्म। है। हम्म। पिछले डिबेट में भी मैंने आपको बोला था कि जितने सीईओ हैं और हम्म। डायरेक्टर वगैरह कंपनी के ओनर, वो बड़े पैनिक दिख रहे थे, क्योंकि अखबारों में इस तरीके की खबर आ रही थी। जी। मैंने तब भी बोला था कि पैनिक होने की कोई बहुत जरूरत नहीं है, इट इज मियरली अ चैलेंज। जी। जैसे सीजन होता है ना, जैसे कफ एंड कोल्ड का अगर सीजन है तो वो प्रोडक्ट बिकेंगे, खांसी की दवाई। अगर हम्म। सीजन नहीं है तो कंपनियां उसको मैनेज करती है, नॉन सीजन में कोई और प्रोडक्ट बिकता है। तो हम्म। मैंने उसके सोल्यूशन दिए थे कि आप अफ्रीकन मार्केट को देखिए, इंटरनल मार्केट को, अगर आप 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है तो भारत की जो डोमेस्टिक मार्केट है वहां पे आप अपने प्रोडक्ट लॉन्च करिए। बहुत सारे ऐसे मार्केट हैं, आप नए मार्केट को सर्च करिए, ताकि हम्म। जो इम्पैक्ट या जो डिपेंडेंसी अगर आपकी 100% अमेरिका पे है, वैसे भी बोला जाता है कि एक ही बास्केट में सारे अंडे नहीं रखने चाहिए। हम्म। तो ये चीजें हैं। तो ये दिस इज ओनली द स्ट्रेटजी। जी। आ, मिश्रा जी, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। अच्छी बातें कही आपने फार्मा के बारे में। थैंक यू सर, धन्यवाद। नमस्ते। थैंक यू, थैंक यू।